प्रभाकर राव का क्रोध बहुत कुछ तो सदन के लेखों से ही शांत हो गया था और जब पद्म सिंह ने सदन के आग्रह से सुमन का पूरा वृतांत उन्हें लिख भेजा तो वह सावधान हो गए। म्यूनिसिपैलिटी में प्रस्ताव को पास हुए लगभग 3 मास बीत गए, पर उसकी तरमीम के विषय में तेग अली ने जो शंकाएं प्रकट की थी वह निर्मूल प्रतीत हुई। न दाल मंडी के कोठों पर दुकानें ही सजी और न वेश्याओं ने निकाह बंधन से ही कोई विशेष प्रेम प्रकट किया। हाँ, कई कोठे खाली हो गए। उन वेश्याओं ने भावी निर्वासन के भय से दूसरी जगह रहने का प्रबंध कर लिया। किसी कानून का विरोध करने के लिए उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है जितनी उसके जारी करने के लिए। प्रभाकर राव का क्रोध शांत होने का यह एक और कारण था। पद्म सिंह ने इस प्रस्ताव को वेश्याओं के प्रति घृणा से प्रेरित होकर हाथ में लिया था, पर अब इस विषय पर विचार करते करते उनकी घृणा बहुत कुछ दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी थी। इन्हीं भावों ने उन्हें तरमीम से सहमत होने पर बाध्य किया था। सोचते यह बेचारी अबलाएं अपनी इंद्रियों में सुख भोग में अपना सर्वस्व नाश कर रही हैं। विलास प्रेम की लालसा ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। इस अवस्था में उनके साथ दया और प्रेम की आवश्यकता है। इस अत्याचार से उनकी सुधारक शक्तियाँ और भी निर्बल हो जाएंगी और जिन आत्माओं का हम उपदेश से, प्रेम से, ज्ञान से, शिक्षा से उद्धार कर सकते हैं वे सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हम लोग जो स्वयं माया मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं रखते। उनके कर्म ही उन्हें क्या कम दंड दे रहे हैं कि यह अत्याचार करके उनके जीवन को और भी दुखमय बना दे। हमारे मन के विचार कर्म के पथ प्रदर्शन हो हमारे मन के विचार कर्म के पथ प्रदर्शक होते हैं। पद्म सिंह ने झिझक और संकोच को त्याग कर कार्य क्षेत्र में पैर रखा। वहीं पद्म सिंह जो सुमन के सामने भाग खड़े हुए थे अब दिन दोपहर दाल मंडी के कोठों पर बैठे दिखाई देने लगे। उन्हें अब लोक निंदा का भय न था। मुझे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न थी। उनकी आत्मा बलवान हो गई थी। हृदय में सच्ची सेवा का भाव जागृत हो गया था। कच्चा फल पत्थर मारने से भी नहीं गिरता, किंतु पककर आप ही आप धरती की ओर आकर्षित हो जाता है। पद्म सिंह के अंतःकरण में सेवा का, प्रेम का भाव परिपक्व हो गया था। विट्ठल दास इस विषय में उनसे पृथक हो गए। उन्हें जन्म की वेश्याओं के सुधार पर विश्वास न था। सैयद शफकत अली भी जो इसके जन्मदाता थे उनसे कन्नी काट गए और कुंवर साहब को तो अपने साहित्य, संगीत और सत्संग से ही अवकाश न मिलता था। केवल साधु गजाधर ने इस कार्य में पद्म सिंह का हाथ बटाया। इस सदुपयोगी पुरुष में सेवा का भाव पूर्ण रूप से उदय हो चुका था।